चमक उठी संतावन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। बुंदे ने हर मोड़ों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सिर को मिली भवानी की, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जब जब भारत की स्वतंत्रता की बात होगी, कहानी कही जाएगी, तब तब झांसी की रानी को हमेशा याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी भी झांसी की रानी की कहानियों को झुटला नहीं पाएगा, क्योंकि झांसी की कहानी ऐसी ही है जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन हम झांसी की कहानी, झांसी का इतिहास आपको बताएं उससे पहले आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई वो पंक्तियां हैं जो आज भी कानों में पड़ जाएं तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी की उन घटनाओं को दर्शाते हुए, झांसी की वीरता को बताते हुए, झांसी की रानी की कहानी बताते हुए एक कविता लिखी गई थी। उस कविता की कुछ दो चार लाइनें हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको झांसी के इतिहास के बारे में ले चलेंगे। झांसी की रानी की पूरा जो इतिहास है वो हम आपको बताएंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर मोड़ों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सिर को मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वो लाइनें हैं जब आपके कानों में पड़ती हैं तो शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, पुलकित हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, झांसी की आज कहानी आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम आपको 4 सवालों के जवाब देंगे जिससे पूरी झांसी की घटना कवर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झांसी की रानी को किला छोड़कर क्यों जाना पड़ा? क्या दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि झांसी का सबसे बड़ा गद्दार किसे कहा जाता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि तात्या टोपे झांसी की रानी की मदद करने के लिए झांसी क्यों नहीं पहुंच पाया था? क्या आप ये जानते हैं कि झांसी की रानी जब अंतिम सांस ले रही थी तब उन्होंने क्या कहा था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको जानना और आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सवाल नंबर 1 पे आते हैं और बात करते हैं कि झांसी की रानी को किला क्यों छोड़ना पड़ा। ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब जानने के लिए हम जाएंगे थोड़ा पीछे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, याद करेंगे 1857 की वो क्रांति जिसने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। समय आता है 23 मार्च 1858 का, जब अंग्रेजी सेना झांसी के किले को चारों ओर से घेर चुकी थी। अंग्रेजी सैनिक संख्या में बहुत अधिक थे, लेकिन झांसी की रानी के पास केवल 5000 सैनिक थे और जो किले के अंदर थे। दोस्तों, झांसी की रानी एक योजना बना रखी थी कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो तात्या टोपे एक मोर्चा को संभालेंगे और दूसरे मोर्चा पर झांसी की रानी स्वयं होगी। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था, समय कुछ और चाह रहा था। जो सोचते हैं कई बार वो नहीं होता है। कुछ ऐसा ही झांसी की रानी के साथ हुआ 1858 में। अंग्रेजों ने जब झांसी को घेर लिया, झांसी की रानी समझ गई कि संख्या में ज़्यादा है, युद्ध करने से तो इनसे पार होने वाली नहीं है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर हार नहीं मानी और लगातार अंग्रेजों को लोहा लिया, अंग्रेजों से युद्ध किया। लेकिन अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो दगा दे देते हैं। ऐसा ही कुछ रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। हम आपको बताएंगे आगे चल के कि झांसी का सबसे बड़ा गद्दार कौन है और किसने रानी के साथ गद्दारी की थी, जिसकी बदौलत झांसी की रानी को किला छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तात्या टोपे झांसी सहायता के लिए क्यों नहीं पहुंच पाए थे। झांसी की रानी और ओरछा की महारानी में कुछ विवाद था, कुछ आपसी झगड़ा था। तात्या टोपे 20,000 सैनिकों के साथ झांसी के लिए निकलते हैं रानी की सहायता के लिए। लेकिन जैसे ही वो ओरछा की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ओरछा सैनिक प्रमुख सैनिक जो था ओरछा का नत्थे खां तात्या टोपे को रोक लेता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। तात्या टोपे और नत्थे खां के बीच में भीषण युद्ध होता है। युद्ध इतना भीषण होता है कि बहुत समय तक चलता है। उधर रानी तात्या टोपे की आस में बैठी हुई थी कि तात्या टोपे आएंगे मदद के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। इधर रानी का जो एक सैनिक था, वफादार सैनिक जिसे माना जाता था, उसने
कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, देश के साथ गद्दारी कर दी और अंग्रेजों से जाके मिल गया। जैसे ही अंग्रेजों से मिलता है, सैनिक ओरछा जो झांसी गेट है वहाँ का दरवाजा अंग्रेजों के लिए खोल देता है। अंग्रेजी सेना किले के अंदर घुसने लगती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। रानी समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। सैनिक युद्ध करते हैं, लेकिन एक एक करके सैनिक वीर गति को प्राप्त होते जाते हैं। रानी समझ जाती है इस बात को कि हमें अब यहाँ रुकना नहीं होता है। जो उनके सैनिक थे, जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि रानी अब आपको यहाँ नहीं रुकना है, रानी आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपको देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन रुकिए, हम आगे की घटना बताएं उससे पहले थोड़ा पीछे आते हैं। झांसी का जो सबसे बड़ा गद्दार है, जिसके लिए झांसी में कहा जाता है गद्दार है, जिसने रानी के साथ गद्दारी की थी, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एक रानी का सैनिक था जिसे ओरछा गेट की जिम्मेदारी दी गई थी, दूबे जो कटेरा का निवासी था, रानी की सेना में था। अंग्रेजों से मिल जाता है, अंग्रेजों के लिए गेट खोल दिया जाता है। इतिहास में से झांसी का गद्दार बताया गया। रानी के लिए गद्दारी की और चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, गेट खोल दिया, जिस वजह से ब्रिटिश सेना अंदर आई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ब्रिटिश सेना बाहर आती। जैसे ही सेना किले को घेरती है, गोला बारूद बंदूक एकदम चलना शुरू हो जाता है, दुर्ग पर गोलाबारी होने लगती है। रानी तभी किले की सबसे ऊंची जो दीवार थी, सबसे ऊंचा जो शिखर था, वहाँ से छलांग लगा देती हैं अपने घोड़ा बादल के साथ और निकल पड़ती हैं कालपी के लिए। जैसे ही रानी कालपी पहुँचती हैं, कालपी में कुछ समय आराम करने के बाद रानी दोबारा ग्वालियर के लिए निकल आती हैं। ग्वालियर रानी पहुँचती है फूलबाग में, जहाँ पर रानी और अंग्रेजों के बीच एक बार फिर से युद्ध होता है और युद्ध इतना भीषण होता है कि रानी को ये गोली लग जाती है। वही अंग्रेजी सैनिक रानी के सिर पर तलवार से वार कर देता है। तलवार इतनी अंदर तक सिर में जा चुकी थी कि खून बहने लगा था। खून इतना अधिक बह चुका था कि रानी की आंखों में खून भर गया था। अब रानी अंतिम समय में थी और रानी वहाँ से निकलती हैं। रानी निर्मोही अखाड़ा के गंगादास मठ पहुँचती हैं। उनके साथ कुछ बचे हुए सैनिक होते हैं, जहाँ रानी अंतिम सांस लेती है। लेकिन हमने पहले आपको बताया था कि अंतिम सांस लेने से पहले रानी ने कुछ कहा था, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जब रानी गंगादास मठ पहुँचती हैं तो वहाँ रानी कहती हैं कि हमारी मृत्यु होने के बाद हमारा शरीर भी अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। साथ ही जो उनका पुत्र था उसको भी देती हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन लोगों को देती हैं। रानी के पास आखिरी जेवर एक मोतियों का हार था, जो गले में था, वो भी उतार कर रानी उन लोगों को दे देती हैं। इसके साथ ही रानी वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। आज भी ग्वालियर में लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की समाधि स्थल बना हुआ है और उनके ही नाम से एक कॉलोनी भी बसी हुई है। जानकारी हमारे पास जितनी भी थी हमने आपको दे दी है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही इतिहास के जानने के लिए हमारे साथ आप लगातार बने रहिएगा।